जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा, कूलम्स लॉ के बारे में, चार्ज के बारे में देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखा, बिहेवियर ऑफ चार्जेस के बारे में देखा। हमने देखा कैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं, वहां उसके बारे में देखा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम उसकी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लेकर के जाएं, सपोज करिए ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सपोज करो। अब इस चार्ज पार्टिकल द्वारा क्या करना, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा कि अगर इस चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा एक चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। पक्की बात। सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, दोनों कैसे लगाएंगे, दोनों से पॉजिटिव अपोजिट चार्ज लगाएंगे, बाहर की तरफ से कहेगा कि बाहर जाओ, यही बात करेगा, किसी बाहर फेंकेगा, एक फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये चार्ज पार्टिकल इससे इतनी दूरी पर हो जाए, अभी r डिस्टेंस पर है, अब ये कुछ दूर पर हो जाए, तो क्या इस पर ये फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगाएगा। दैट मीन्स वो फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वो रीजन है जिसमें कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर उसको दूर ले जाता है। क्लियर है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q चार्ज है, एक दूसरा Q चार्ज है। अब इन दोनों को मैं यहां रखा हूं तो एक दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस को पकड़ने की कैपेसिटी दूर होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह सकते हैं, वो रीजन। जैसे सपोज करो मैं यहां पर हूं, ये मोबाइल मुझसे अभी जो डिवाइस है, रिकॉर्डिंग कैमरा जो हमारा है, ये अभी मुझसे 1.5 मीटर की दूरी पर, अभी मैं इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो जो चीजें मेरे स्ट्रेंथ में मेरे अंदर आ रही है, जैसे मार्कर है, ये यहां रखा है, मैंने इसे पकड़ लिया, तो ये मेरे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे फील्ड के अंदर आ रहा है। ऐसा ही यहां पर बात किया है। सपोज करो, इसको दूसरे तरीके से सपोज करते हैं। सपोज करो अगर ऐसा होता, लेट कि एक Q चार्ज हमने यहां रखा और मान लिया कि इसका फील्ड ये है, ये इसकी फील्ड है, ये क्या है, इस चार्ज का ये फील्ड है, और एक चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है इस फील्ड के बाहर। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बाहर है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मैंने बोला ऐसा अगर होता, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा बात का। मैंने बोला अगर ऐसा होता कि ये इससे बाहर होता तो इसे पकड़ नहीं पाएगा। क्लियर। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल कहीं यहां पर होता, सपोज करो -Q, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट कर लिया? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर आ रहा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रीजन around with a charge or a particle in which it is attracted, exerted a force on it. क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। होपफुली इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहा, वो रीजन जिसमें कि हम दूसरे पार्टिकल पर एक फोर्स लगा सकें, उसको अपनी तरफ पकड़ सकें, उसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है,
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ध्यान रखिएगा, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जो फोर्स लग रहा होगा वो और चार्ज के बीच का रेशियो। कौन सा चार्ज? ये जो Q0 है इसे बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? अभी हम डिस्कस करेंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है। F क्या है? फोर्स एक्सर्टेड। जो फोर्स एक्सर्ट किया गया किसके द्वारा? इस टेस्ट चार्ज के द्वारा। किसके ऊपर? दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। उसको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब समझिएगा, यहां पर एक छोटी सी बात समझिएगा। फोर्स की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि दोनों कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो उनकी डायरेक्शंस भी क्या होंगी? उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। लेकिन ये कब होगा? ये चीज पॉसिबल तब है जब जो चार्ज है वो कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होगा, तब जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर वो निगेटिव चार्ज रहा तो वेक्टर में हमने पढ़ा है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। निगेटिव चार्ज रहेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है? अब तो यहां से जरा एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं हम थोड़ा। देखो सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज को एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखने से पहले और चीज देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी और इसकी डायमेंशन क्या होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती? न्यूटन। टेस्ट चार्ज है ना, क्या होगा? कूलम। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। चार्ज की डायमेंशन 80। सिंप्लीफाई करिए, mlt-3 इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायमेंशन हो गई mlt-3 इनवर्स। क्लियर है? चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जहां यहां से हम क्लियर करेंगे। सपोज करिए एक क्वेश्चन है, एक रूम है हमारे पास। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। सपोज करिए ये एक रूम है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा? फ्लोट कर रहा है। ये एक रूम है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल फ्लोट कर रहा है। क्लियर है? ध्यान रखिए, फ्लोट कर रहा है और वहां पर क्या लगेगा? रूम में ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो आपसे पूछा गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर या नीचे? ध्यान से सोचिए, क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला? 2 मिनट सोच लीजिए। ऊपर होगा या नीचे होगा? क्या कहा गया?
एक रूम है, रूम में एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल फ्लोट कर रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान दीजिए, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो हमेशा ग्रेविटी कहां एक्ट करती है? डाउनवर्ड। कितना? mg। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कब करेगा? अगर ये ग्रेविटी एक्ट करती तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होता? नीचे आ जाता। चार्ज पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी लगती तो क्या होता? नीचे आ जाता। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल फ्लोट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल फ्लोट कब करेगा? जब इस फोर्स, इस mg फोर्स को कोई बैलेंस फोर्स करेगा, कोई बैलेंस करेगा। बैलेंस कौन करेगा? एक इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बैलेंस कर रहा होगा। फोर्स ये है ऊपर की तरफ। अगर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? वेरी गुड, ये भी ऊपर होगी। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखिए कि फोर्स नीचे लग रहा है mg, भैया इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लगा, इसको इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता। ये आ गया। हमने पढ़ा, अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता F अपॉन mg, F अपॉन Q, ये होता। ये फोर्स किसके बराबर है? ये फोर्स mg के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता mg बाई क्यू नॉट। डायरेक्शन क्या होती? अपवर्ड। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जरा इसको भी देखते हैं। सपोज करिए एक P पॉइंट पर किसी चार्ज पार्टिकल को हमने रख दिया, एक चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हमने P पॉइंट पर रख दिया, एक Q चार्ज है। हमसे कहा गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने कह दिया r है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। तो r अगर है तो इनके बीच पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो क्या होती है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F बाई क्यू नॉट। ये होता है F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका? इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स। हमने पढ़ा था कहां पर? कूलम्ब्स लॉ में। देखिए एप्लीकेशन आना शुरू हो गया कूलम्ब्स लॉ का। देखिए क्या पढ़ा था? F पढ़ा था कि Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर। कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से हम देख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से देखो क्या कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेक्टर लगाना नहीं छोड़ना बेटा, वेक्टर ध्यान रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो 11th में पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा 11th में पढ़ लीजिए, बुक उठाइए पढ़ लीजिए। जहां नहीं समझ में आए क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी घटती चली जाएगी। कैसे घटेगी? प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर लॉ। दैट मीन्स यहां पर हम का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ अगर हम बनाएं E और R के बीच में तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हम E और R के बीच में ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ कुछ
ऐसा होगा कि नहीं होगा कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी घटती चली जा रही है। क्यों घटती चली जा रही है? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात? चलिए एक चीज और देखते हैं हम लोग, ये होपफुली क्लियर होगा। एक बात और देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो मैक्सिमम कब होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कभी जीरो हो सकती है? एक बात समझते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी जीरो हो सकती? क्या जरा इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी जीरो हो सकती? तो समझते हैं इस बात को। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट, यही था फॉर्मूला, यही था हमारे पास। अच्छा, यहां से हमने निकाला, फिर हम आगे F की वैल्यू रख दिया, तो ये चीज आ गई थी हमारे पास E इक्वल्स टू, अगर किसी पॉइंट चार्ज से बात कर रहे थे तो आ गया था K Q बाय आर स्क्वायर, यही आ गया था। दैट मीन्स अगर ये टर्म जीरो कब होगा? अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए? इनफाइनाइट। दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है दोनों Q और Q नॉट, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों चार्ज पार्टिकल कभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिए जाएं? पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है? कोई चार्ज पार्टिकल थोड़ा दूर हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है, बहुत बहुत दूर हो सकता है, लेकिन क्या इनफाइनाइट हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं। दैट मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी ही होगी। हाँ, जब कंडीशन स्पेसिफाई, देखिए टेंड्स टू जीरो होगा, कह सकते हैं कि ये टेंड्स टू जीरो होगा अगर आर बहुत दूर हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। याद करो स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था, सपोज करो, मैंने क्या कहा था? सपोज करो, क्या सपोज करो? कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल बाहर है, याद आया, तो इसको लाने में यह अंदर नहीं आएगा। मैंने सपोज करने पर बोला था ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो सपोज, तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमेशा होगी। क्यों? वो टेंड्स टू जीरो हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अनडिफाइंड जैसी कोई चीज होती नहीं है, इनफाइनाइट नहीं होगी डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। क्लियर है? एक टर्म बार बार हम यूज कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज। एक टर्म यूज कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज। क्या है टेस्ट चार्ज? जरा देखते हैं। टेस्ट चार्ज डिनोट कर दिया हमने Q नॉट से। देखिए टेस्ट चार्ज क्या है? ये एक फिक्टियस चार्ज है, एक ऐसा चार्ज जो मौजूद नहीं है, लेकिन बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक ऐसा चार्ज जो कि फिक्टियस है, वो पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कि वो मौजूद है। ठीक है, तो एक ऐसा चार्ज जिसके होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसे बोला गया टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये बिहेव करेगा। क्लियर है? क्या बोला? टेस्ट चार्ज वो फिक्टियस चार्ज है जो किसी और चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन बट अगर कोई दूसरा चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये बिहेव करेगा, ये एक्ट करेगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गई कहानी हमारी
इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके बीच पे कुछ कंक्लूजन है, जरा उसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इस पे बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट डाउन करें।